गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं लेसन नंबर 13 इंश्योरेंस, और आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 13 में पर्पस या फंक्शंस ऑफ इंश्योरेंस, यानी इंश्योरेंस का पर्पस क्या है या इंश्योरेंस के फंक्शंस क्या हैं। ये सारे पर्पस पूछे जाए तो भी हमको यही लिखने हैं, और अगर फंक्शंस पूछे जाएंगे तो भी हम इन्हीं को लिखेंगे। तो जो फंक्शंस हैं या पर्पस हैं उनको तीन भागों में या तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 है प्राइमरी फंक्शन, सेकंड है सेकेंडरी फंक्शन, और थर्ड है इनडायरेक्ट फंक्शन। अब हम देखें कि प्राइमरी फंक्शंस कौन कौन से हैं इंश्योरेंस के। तो फर्स्ट है टू प्रोवाइड सर्टेनिटी। जो इंश्योरेंस है वो किसी भी क्षेत्र में जो है वो मनुष्यों को या ह्यूमंस को सर्टेनिटी यानी निश्चितता प्रदान कर रहा है। कैसे प्रदान कर रहा है कि जब भी कोई व्यक्ति चाहे वो अपने लाइफ से परेशान होता है या चिंतित होता है, या कोई बिजनेसमैन अपने बिजनेस के रिस्क से चिंतित होता है, तो वो क्या करता है, वो अपने लाइफ का या अपने बिजनेस का इंश्योरेंस करा लेता है। और जब वो अपनी लाइफ या बिजनेस का इंश्योरेंस करा लेता है तो वो एक सर्टेन हो जाता है, यानी निश्चित हो जाता है कि अब मुझे कोई भी लॉस होगा तो इंश्योरेंस कंपनी मुझे जो है वो पेमेंट कर देगी। इसके बाद है प्रोवाइड प्रोटेक्शन। अब प्रोटेक्शन कैसे मिल रहा है इसमें, क्योंकि जब इंश्योरेंस कंपनी उनका इंश्योरेंस कर देती है, चाहे वो लाइफ से संबंधित रिस्क हो, चाहे वो आपके बिजनेस से संबंधित रिस्क हो, जब इंश्योरेंस कंपनी के माध्यम से उस रिस्क का जो है वो इंश्योरेंस कर दिया जाता है, तो इंश्योरेंस करने के बाद जो पर्सन है उसको प्रोटेक्शन मिल जाता है अगेंस्ट रिस्क जो भी उसको होने वाली है। तो इंश्योरेंस कंपनी का जो मेन फंक्शन है वो क्या है कि लोगों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना, जिससे कि उनकी जो रिस्क है वो प्रिवेंट हो जाए, यानी उसको सिक्योर हो जाए। इसके बाद जो थर्ड है वो है रिस्क शेयरिंग। अब रिस्क शेयरिंग के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है कि जैसे मान लीजिए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं, तो मान लीजिए 100 लोगों ने लाइफ इंश्योरेंस करवा रखी है, उन 100 लोगों के पास से जो प्रीमियम के रूप में अमाउंट आ रहा है, वो प्रीमियम का अमाउंट जो है वो एक लार्ज अमाउंट के रूप में इकट्ठा हो रहा है। अगर उनमें से 100 में से किसी एक पर्सन के साथ मिस हैपनिंग हो जाती है या उसकी डेथ हो जाती है, तो वो जो 100 लोगों का इंश्योरेंस प्रीमियम आ रहा है उस अमाउंट में से उस एक पर्सन को जो है वो हेल्प कर दी जाती है, यानी उसका जो पैसा है उसको वापस कर दिया जाता है, लौटा दिया जाता है। तो ये क्या हो रहा है, इंश्योरेंस के माध्यम से एक व्यक्ति की जो रिस्क है वो अनेक लोगों में स्प्रेड हो रही है, यानी जो रिस्क है वो शेयरिंग हो रही है, यानी बहुत सारे लोगों का मिलकर के उसमें शेयरिंग हो रहा है, जिसके माध्यम से उस व्यक्ति को, अकेले व्यक्ति को जो है अगर कोई रिस्क होता है तो उसको वो पैसा अमाउंट मिल जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट है फोर्थ, वो है इवेल्युएशन ऑफ रिस्क। ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ। जब वो इंश्योरेंस कंपनी किसी भी व्यक्ति का या किसी भी इंडस्ट्रीज के किसी भी रिस्क का इंश्योरेंस करती है, तो वो पहले इंश्योरेंस करने से पहले उस चीज में रिस्क कितना है उसको इवेलुएट करती है, यानी उसको मूल्यांकन करती है उस रिस्क का। पहले भी मैंने आपको बताया, अगर रिस्क ज्यादा होगी तो प्रीमियम ज्यादा होगा, अगर रिस्क कम होगी तो प्रीमियम कम होगा। तो कंपनी का जो मेन वर्क है वो इवेल्युएशन ऑफ रिस्क भी है, जिससे कि कंपनी जो है किसी भी चीज का इंश्योरेंस करने से पहले उसका इवेल्युएशन कर ले रिस्क का, और उसके बाद उसकी प्रीमियम डिसाइड करे। इसके बाद है आपके इन्वेस्टिगेशन। अब आज अगर हम देखें तो बहुत सारे सेक्टर ऐसे हैं जहां पर रिस्क जो है वो बढ़ती जा रही हैं, ज्यादा से ज्यादा रिस्क आ रही है और नई नई रिस्क आ रही हैं। रिस्क कवर करने के लिए कंपनी को क्या करना पड़ता है, इन्वेस्टिगेशन भी करना पड़ता है। समय समय पर जो नई नई रिस्क आ रही हैं, कंपनियां उन रिस्क से प्रोटेक्शन करने के लिए भी जो है वो रिसर्च वर्क करती रहती हैं। तो ये इन्वेस्टिगेशन का इनका भी जो है वो मेन काम है। इसके बाद जो है वो है सेकेंडरी वर्क, यानी सेकेंडरी फंक्शन। अब सेकेंडरी फंक्शन क्या है, टू क्रिएट अवेयरनेस एंड अलर्टनेस फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉसेस। यानी कंपनियां खाली इंश्योरेंस करने का काम नहीं कर रही हैं, बल्कि जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो लोगों को अवेयर करने का काम भी कर रही हैं, जिससे कि आगे उनके सामने जो रिस्क आ सकती है वो उस प्रोटेक्शन के लिए पहले से ही उनको अवेयर कर रही हैं अनेक तरीके से। जैसे आज हम देखें तो आपके जो टीवी है उस पर अमिताभ बच्चन के द्वारा जो है कई एडवर्टाइजमेंट आ रहे हैं बैंक से संबंधित, कि आरबीआई कहता है
कि आप अपना OTP वगैरह जो है किसी से शेयर ना करें, क्योंकि भविष्य में अगर आपने किसी से शेयर कर दिया तो आपके खिलाफ जो है वो धोखाधड़ी हो सकती है। तो ये क्या है, ये किसी भी व्यक्ति को लॉस से बचने के लिए पहले से ही उसको अलर्ट किया जा रहा है। तो इंश्योरेंस कंपनियों के द्वारा जो अवेयरनेस है उसके लिए भी अनेक प्रकार के जो है कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जिससे कि व्यक्ति जो है वो उन चीज़ों के प्रति अवेयर हो जाए और उसके जो लॉसेस हैं वो कम हो जाएं। इसके बाद आपकी है नेक्स्ट है टू प्रोवाइड फाइनेंशियली असिस्टेंट, यानी जो कंपनियां हैं, जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं, क्योंकि उनके पास बहुत सारा अमाउंट या बहुत सारा जो पैसा है वो एक साथ उनके पास इकट्ठा रहता है और लॉन्ग टर्म के लिए रहता है, तो ये जो है ये सरकार को भी और बड़ी बड़ी कंपनीज को भी फाइनेंशियल सपोर्ट भी देती हैं। यानी अगर किसी व्यक्ति ने मान लीजिए कि आपने इंश्योरेंस करा रखा है, जैसे मान लीजिए किसी ने लाइफ इंश्योरेंस करा रखा है 10 साल के लिए, उसको बीच में जो है पैसे की आवश्यकता है, तो वो इंश्योरेंस पॉलिसी से अपना लोन भी ले सकता है और उस पैसे से अपना काम चला करके और इंश्योरेंस कंपनी को लोन चुका सकता है। तो ये प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस भी देने का काम बीमा कंपनियां कर रही हैं। इसके बाद नेक्स्ट है टू कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स डेवलपमेंट ऑफ लार्ज स्केल एंटरप्राइजेस, यानी जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, जो लार्ज स्केल पे इंडस्ट्रीज काम कर रही हैं, उनको लार्ज अमाउंट के रूप में कई बार जो है वो पैसे की आवश्यकता पड़ती है और इंश्योरेंस कंपनीज के पास बहुत सारा अमाउंट ऐसे ही उनके पास जमा पड़ा रहता है। तो इंश्योरेंस कंपनियां जो है वो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को, लार्ज इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करने के लिए या उनको हेल्प करने के लिए भी जो है वो डेवलपमेंट करने के लिए भी पैसा जो है वो प्रोवाइड कराती हैं लोन के रूप में। इसके बाद है आपके इंक्रीज एफिशिएंसी। अब ये एफिशिएंसी इंक्रीज कैसे हो रही है, जब कोई भी व्यक्ति या कोई भी कंपनी या कोई भी संस्था अपनी किसी भी चीज का इंश्योरेंस करा लेती है, तो वो जो रिस्क उसके दिमाग में है, जो रिस्क के कारण उसका दिमाग असमंजस में है या वो डर रहा है, उस डर से वो बाहर निकल जाता है। यानी रिस्क का इंश्योरेंस करा करके अब वो निश्चिंत हो जाता है कि अगर कोई रिस्क हुआ भी तो इंश्योरेंस कंपनी हमको पैसा प्रोवाइड कराएगी, यानी हमको हर जाना जो है वो देगी। तो इससे क्या होता है कि व्यक्ति की जो कैपेसिटी है काम करने की वो बढ़ जाती है, यानी जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज हो जाती है। इसके बाद है इनडायरेक्ट फंक्शन। अब इनडायरेक्ट फंक्शन क्या है, नंबर 1 प्रोटेक्शन ऑफ एक्सपोर्ट। हम ये अच्छी तरह से जानते हैं जो एक्सपोर्ट का काम है वो लार्ज स्केल पर होता है और जितना ज़्यादा एक्सपोर्ट होगा उतना ही जो एक्सपोर्ट हो रहा है वो सारा सी रूट से हो रहा है और सी रूट में जो रिस्क है वो बहुत ज़्यादा है और जिस भी व्यक्ति के द्वारा एक्सपोर्ट किया जाता है वो लाखों करोड़ों रुपए का एक्सपोर्ट किया जाता है। तो रिस्क जो है ज़्यादा होने के कारण बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं या बहुत सारे बिजनेसमैन ऐसे होते हैं जो एक्सपोर्ट में अपने आप को नहीं डालते, यानी वो एक्सपोर्ट करने का काम नहीं कर पाते रिस्क के कारण। तो ये क्या कर रहा है, इंश्योरेंस क्या कर रहा है, प्रोटेक्शन ऑफ एक्सपोर्ट। ये एक्सपोर्ट करने वालों को भी प्रोटेक्शन दे रहा है, जो भी सामान एक्सपोर्ट किया जा रहा है उसका इंश्योरेंस कर रहा है, जिससे कि अगर मान लीजिए उसमें कोई भी लॉस हो तो इंश्योरेंस कंपनी उस व्यक्ति के लॉस को पूरा करने के लिए उसको पैसा दे सके। तो इससे क्या हो रहा है कि जो एक्सपोर्ट्स हैं वो बढ़ रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग निश्चित होकर के एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जिससे जो बिजनेस है एक्सपोर्ट का वो बढ़ रहा है देश में। फिर एनकरेज फॉरेन सेविंग, एनकरेज फोर्स्ड सेविंग। अब यहाँ पर जैसे बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं जो इंश्योरेंस नहीं कराते तो पैसा उनका सेव नहीं होता, लेकिन जब इंश्योरेंस कंपनी के माध्यम से सेविंग का काम कौन से उसमें होता है, ओनली LIC में, कि LIC में पर्सन जो है वो किसी भी प्रकार से अपना पैसा अगर LIC में इन्वेस्ट करता है तो धीरे धीरे उसमें सेविंग की आदत पड़ जाती है और वो लार्ज अमाउंट जो है वो इकट्ठा करने लग जाता है। तो ये क्या कर रहा है कि ये आपके एनकरेज कर रहा है लोगों को ताकि वो अपने पैसे से इंश्योरेंस कराएं और सेविंग करें। इसके बाद नेक्स्ट है टू प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी। अब सोशल सिक्योरिटी कैसे दे रहा है कि समाज में बहुत सारी ऐसी संभावनाएं हैं जहां पर लॉसेस हो सकते हैं, तो इससे क्या हो रहा है समाज को इंश्योरेंस के माध्यम से प्रोटेक्शन मिल रहा है और प्रोटेक्शन होने के कारण जो है वो सोशल सिक्योरिटी उनको प्राप्त हो रही है। इसके बाद फोर्थ है कंट्रीब्यूशन टू फॉरेन एक्सचेंज रिसोर्सेज। अब फॉरेन एक्सचेंज रिसोर्सेज कैसे हमारे बढ़ रहे हैं, जब जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो एक्सपोर्ट को प्रोटेक्ट कर रही हैं, यानी
एक्सपोर्ट को जो है प्रमोशन दे प्रोटेक्शन दे रही हैं, तो एक्सपोर्ट को प्रोटेक्शन देने से ज़्यादा जो एक्सपोर्टर्स हैं, निर्यात करने वाले लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा निर्यात करने का प्रयास कर रहे हैं, यानी एक्सपोर्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। देश से जितना ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है उतनी ज़्यादा फॉरेन करेंसी हमारे पास आती है। हम ये अच्छी तरह जानते हैं, अगर हम इंपोर्ट करते हैं तो हमारी फॉरेन करेंसी देश के बाहर जाती है, लेकिन अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं तो दूसरे देशों की फॉरेन करेंसी हमारे देश में आती है। तो ये क्या कह रहा है कि कंट्रीब्यूट टू फॉरेन एक्सचेंज रिसोर्सेज, कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है? इंश्योरेंस कंपनीज कंट्रीब्यूट कर रही हैं, क्योंकि वो एक्सपोर्टर को जो है वो प्रोटेक्शन दे रही हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करे, और इंश्योरेंस कंपनियां अगर उसको कोई रिस्क होता है तो उसको उससे प्रोटेक्शन दे रही हैं। तो इससे क्या हो रहा है? एक्सपोर्ट बढ़ रहे हैं, एक्सपोर्ट बढ़ने से जो है फॉरेन करेंसी हमारे देश में ज़्यादा आ रही है। इसके बाद लास्ट है कंट्रीब्यूशन टुवर्ड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब जितने भी रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम हैं उनको चलाने के लिए, यहाँ वहाँ पर कार्य करने के लिए सरकार को बड़ी मात्रा में पैसे की जरूरत होती है ताकि रूरल डेवलपमेंट किया जा सके। तो ये इंश्योरेंस कंपनी जो है वो लार्ज अमाउंट प्रोवाइड कराती हैं गवर्नमेंट को भी और अदर संस्थाओं को भी, जो रूरल डेवलपमेंट करवाने का प्रयास करते हैं। तो ये हमारे पर्पस या फंक्शंस हो गए तीनों, प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन और इनडायरेक्ट फंक्शन। इसके आगे का टॉपिक हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे।